कैरी सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री पास आउट हो चुके हैं और आप एनएसटीआई कॉलेज से यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एनएसटीआई में पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोएडा की तरफ से आईटीआई के 7 अलग अलग ट्रेडों के लिए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन सी वो ट्रेडें हैं जो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहने वाली हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन कैसे करना होगा, ये सभी कुछ इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट एंड डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम परमानेंट वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सभी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एनएसटीआई यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वोमेन नोएडा की तरफ से ये जो वैकेंसीज है गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जारी की गई हैं, जिसका कि ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा संचालित होने वाले नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नोएडा वोमेन नोएडा की तरफ से जारी किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है 24 अगस्त 2026 को जारी किया गया। डेट आप 20 देख रहे हैं लेकिन 24 को जारी किया गया है। और ये जो पब्लिक नोटिस में ये नोटिफिकेशंस आज ही ये जो कि सर्कुलेट हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आप सभी को इस वैकेंसीज़ के बारे में लेट अपडेट दे रहा हूँ। लेट अपडेट इसलिए कि अगर आप इस वैकेंसीज़ के लिए वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए केवल 1 दिन का समय बचा हुआ है, यानी कि कल तक जो कि आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज 27 है, आप 28 अगस्त तक ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 1 दिन का केवल आपके पास टाइम रहेगा, लेकिन 1 दिन में ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया है। कैसे अप्लाई करना होगा और बाकी एलिजिबिलिटी क्या है तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया 2026-27 के लिए निम्नलिखित सीटीएस और सीआईटीएस यानी कि सीटीएस तथा सीआईटीएस दोनों तरह के जो व्यवसाय हैं उनमें गेस्ट फैकल्टी के तौर पर ये जो वैकेंसीज है प्रति घंटे के तौर पर आपका जो कि रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। आवेदन के लिए जो न्यूनतम योग्यता रखी गई है उसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने डिग्री किया हुआ है और संबंधित क्षेत्र में सीआईटीएस के साथ 1 वर्ष का आपके पास औद्योगिक या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर डिप्लोमा किया हुआ है और सीआईटीएस किया हुआ और साथ में 2 साल का इंडस्ट्रियल या फिर टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने एनटीसी यानी कि आईटीआई किया हुआ और संबंधित क्षेत्र में सीआईटीएस भी आपने कर रखा और 3 साल का आपके पास अनुभव है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत ट्रेड वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन के लिए है जो कि सीटीएस के लिए है। यहाँ पर 2 अलग अलग कोर्सेज संचालित किए जाते हैं, सीटीएस और सीआईटीएस। तो ये जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है सीटीएस के लिए 1 पद पर है, जबकि कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग के लिए 1 पद है, कोपा के लिए 2 पद हैं जो कि सीटीएस के लिए हैं, कॉस्मेटोलॉजी के लिए 2 पद हैं, ये भी सीटीएस के लिए हैं, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए 2 पद हैं, सीटीएस के लिए हैं, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन के लिए 1 पद है जो कि ये सीटीएस के लिए है। इसी तरह सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश के लिए 1 पद है, ये भी सीटीएस, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी 1 पद है, सीटीएस के लिए हैं। तो ये सारी वैकेंसी जो अपने 8 पदों पर 8 अलग अलग पोस्ट के लिए देखी हैं, ये सभी सीटीएस कोर्स के लिए हैं, जबकि सीआईटीएस कोर्स के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी जारी की गई है, जिसके अंतर्गत कॉस्मेटोलॉजी के लिए 1 पद पर वैकेंसी है, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के लिए 1 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1, इंटीरियर डिज़ाइन डेकोरेशन के लिए 1 है, ऑफिस मैनेजमेंट के लिए 1, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी के लिए 1, जबकि सिविंग टेक्नोलॉजी के लिए 1 पद पर। ये सीआईटीएस के लिए, यानी कि आपको इनके अंतर्गत अगर रिक्रूट किया जाता है तो आपको सीआईटीएस के जो कैंडिडेट होंगे उनको पढ़ाने का काम करना होगा। और इसके अलावा एक और ट्रेड है जो कि सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक के अंतर्गत है, जो कि 2 पदों पर वैकेंसी सीआईटीएस के लिए जारी की गई हैं। अब यहाँ पर बताया कि अलग अलग ट्रेड में असल ज़रूरत के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की संख्या को बढ़ाया या फिर कम किया जा सकता है। चयन मापदंड के तौर पर, यानी कि जो आपका सिलेक्शंस किया जाएगा वो लिखित परीक्षा तथा स्किल परीक्षा के बेसिस पर किया जाएगा। यानी कि पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और जो गेस्ट फैकल्टी की भर्ती होगी ये पूर्णतः अस्थायी होगी, परमानेंट वैकेंसी नहीं होगी, और बिना किसी कारण बताए हुए किसी भी समय इस नियुक्ति को निरस्त किया जा सकता है। इसके अंतर्गत और यहाँ पर देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, सैलरी के बारे में बताया गया है, और आपका जो वर्किंग आवर रहेगा तो सीटीएस पाठ्यक्रम के लिए
अधिकतम 7 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 200 प्रति घंटा का मानदेय आपको दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक घंटे का 200 रुपये दिया जाएगा। जबकि सीआईटीएस के लिए अगर आप पढ़ाते हैं तो अधिकतम दिन का 7 घंटे रहेंगे और प्रत्येक घंटे के लिए 250 रुपये सीआईटीएस के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन किसी भी मंथ का जो मैक्सिमम सैलरी होगी, चाहे सीटीएस हो या सीआईटीएस हो, 30,000 रुपये से ज़्यादा आपको भुगतान नहीं किया जाएगा। आवेदन की बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट करने के बाद इसको फिल करना होगा। सारी डिटेल्स आप भर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना फ़ोटोग्राफ चिपकाएंगे और फ़ोटोग्राफ चिपकाने के बाद इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ। सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आवेदन पत्र को आप चाहे तो एनएसटीआई वुमेन के नोएडा ऑफिस में जा कर के आप बाई हैंड भी जमा कर सकते हैं शाम को 5:30 बजे तक, या फिर जो इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया बताई गई है, इसके अंतर्गत ये जो ईमेल आईडी देख रहे हैं NSTI वोमेन के बाद आप देख सकते हैं -noida@dgt.gov.in, इस ईमेल आईडी पर आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट और साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको अटैच करके, यानी कि पीडीएफ उसका बना करके अटैच करके भेजना होगा। सबसे पहले आप ये फॉर्म जो कि फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद इसके साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट लगा करके और उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट की एक इसी क्रम में पीडीएफ बना लीजिएगा। और पीडीएफ बनाने के बाद ये जो आप ईमेल आईडी देख रहे हैं, इस ईमेल आईडी पर कल दिनांक 28 अगस्त को शाम के 5:30 बजे से पहले भेज देना होगा। तो इस तरीके से आप इसका जो कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में उम्मीद करता हूँ सारी जो जानकारी क्लियरली समझ में आ गई होगी। ये नोटिफिकेशंस और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो इसका फॉर्मेट है, इसका जो डायरेक्ट लिंक है पीडीएफ डाउनलोड करने का, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं।